कोई छोटे जमींदार है, कोई बड़े जमींदार है। बहुत ज्यादा इशू है। किसान बहुत मेहनत करके बहुत महंगी स्प्रे, मुख्तलिफ खादें और महंगी बिजली यूज करके मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और साथ साथ मेहनत जो उसकी लगती है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को जिस तरह का रिलीफ देना चाहिए, ये तो उलट उन्हें नुकसान पे नुकसान हो रहा है जड़ावाला से। और जो आजकल आपको पता है जितनी महंगाई है, हमने खादें जो थी वो बहुत ज़्यादा महंगी कीमत में ली, और स्प्रे वगैरह और उनकी जो बिजली की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। और अभी हमारी गंदम की कटवाई हुई है तो हम मार्केट लेके गए हैं, वहाँ पे 3000-3100 जो है उसका रेट लग रहा है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 3900 है, लेकिन उस रेट पे कोई हमें बारदाना नहीं मिल रहा, ना कोई हमारी गंदम को परचेज कर रहा है। तो हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस पे वो कुछ ना कुछ ध्यान करें, ताकि किसानों के साथ ये जो जुल्म है ये इससे हम बच सकें। वो गंदम लेके गए मार्केट में तो क्या रेट लगा रहे हैं वहाँ पे जो आड़ती हैं या ताजर है? जी हमारी गवर्नमेंट ने तो 3900 अनाउंस किया है ना। जी हमारी जो गला मंडी है वो बुच्चे की है, वो हमारे गांव के पास ही है। बुच्चे की एक छोटा सा सिटी है, तो हमारी गंदम वहाँ पे गई है, तो जो अच्छी हालत में थी उसका रेट जो था वो 3100 लगा है, और जो ऐसे थी नॉर्मल थी उसका 2900 है। तो सर ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जब गंदम हमने घरों में रखी हुई थी तो एसी साहब और जितने भी आला हुकाम थे उन्होंने हमारे घरों से जबरदस्ती वो अपने बंदे भेज के सारी की सारी जो थी वो मंगवा ली थी। लेकिन अब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी आवाज को कोई भी सुन नहीं रहा। तो काइंडली इस पे ध्यान किया जाए, हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। मेरा नाम जवार महमूद काठिया फैसलाबाद से। मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो नाकस पॉलिसियाँ इनकी वजह से जो है किसान का इस्तेहसाल हो रहा है। हमारा करंट मिनिस्टर है फूड का, वो देख लें कि वो एक फार्मर नहीं है। अगर वो फार्मर होता है तो उसे पता होता है कि किसान के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि फूड मिनिस्टर भी एक फार्मर को होना चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि उस पर जो खर्चा है वो कितना हो रहा है और मार्केट में उसको क्या रेट लग रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि नाकस पॉलिसी की वजह से किसान जो है वो जलील ख्वार हो रहा है। पर एकड़ जो है वो खर्चा, और अगर ठेका आप गिने तो 1 एकड़ का 1,30,000 ठेका है एवरेज, मतलब ये कहीं भी देख लें तो उस पर आप खर्चा करें तो 1,30,000 ठेका गिन लें, 70,000 से 80,000 रुपया जो है वो बीज का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके अलावा जो हल वगैरह का खर्चा होता है, आप टोटल गिने तो 2 लाख से ज़्यादा होता है। तो इस रेट में अगर 3900 भी लगे फिर भी किसान जो है वो नुकसान में ज़्यादा फायदा नहीं, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं 3900 भी नहीं मिल रहा, बल्कि किसान को 3200, 3000, 2800 मिल रहा है। तो आप देख लें कितना नुकसान हो रहा है। नहीं कि जी बिलाल यासीन साहब खुद जो है वो किसान नहीं है, फार्मर नहीं है, जमींदार नहीं है बैकग्राउंड, तो वो उनका दर्द नहीं समझ सकते। अब किसानों ने 29 अप्रैल को अपने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, तो कैसा देखते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट से कोई दादरसी हो जाएगी उनकी? पीटीआई को जिस तरह से दबाया गया है इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई रिलायबल साबित होगा। अगर गवर्नमेंट इस पे खुद लेगी, सोच विचार करेगी तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज लोगों के इस तरह एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में, मैं ये समझता हूँ। यानी हम मायूस है कि किसान की काफी तंजीमें हैं, किसान की पंजाब, यानी हमारे तो वैसे ही जरी सूबा है, हम तो अपने मुल्क को भी जरिए मुल्क कहते हैं कि ज़राअत बेस यानी कि बेसिक हमारा है। अगर आप देख लें जीडीपी जब 1947 में जो जीडीपी थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर का 53% था, और अब जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो आप देख लें 53 से अब वो 21% पे चला गया। अगर इसी को हम बढ़ाते तो हम एक मतलब कि तरक्की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई। तो अब जो है मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो इसका कोई हाल निकलेगा। अदरवाइज आप देख लें कि इम्पोर्ट जो हुई है वो मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त, तो अब भी वो इंटीरियर मिनिस्टर तो है ना, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ये हालात ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ का जो आम इंसान है वो जो चाहता है उसके मुताबिक कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, किसान जो है ये ज्यादा जो सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज को अपनी जमीनें सेल कर देते हैं, उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आप? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उसका मुतबादल तलाश करेंगे। अब हम देख लें कि पाकिस्तान में ये जो बहरिया टाउन वाले इनके जो मतलब कि ये हाई लेवल के बंदे हैं, इनके कारोबार जो है ये कामयाब होते हैं, और जो छोटे बड़े डेवलपर्स हैं बिल्कुल। तो किसान जब उसका एग्रीकल्चर में उसका रोजगार नहीं पूरा होता, खर्चा भी नहीं पूरा होता,
तो फिर उसका मुताबिक तलाश करता है, तो फिर इस तरह वो सेल करके वो डेवलपर वो हाउसिंग सोसाइटियों के लिए जमीन दे देते जी हैं। जी। अभी कुछ यंगस्टर हमें मिले जो मुख्तलिफ सिटी से, जमींदार फैमिली से उनका ताल्लुक था, यहाँ पे स्टडी के लिए आए हुए हैं लाहौर के अंदर। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया पंजाब मीडिया के साथ बात करते हुए। हमारी बिलाल यासीन साहब वज़ीर खुराक पंजाब है, उनसे खास तौर पे रिक्वेस्ट है, हम अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों की दाद रसी कीजिए, क्योंकि किसान की वजह से ही पूरा मुल्क फूड खाता है और ये सबसे इंसानी नीड, सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। किसान, छोटा जो किसान है जो चंद एकड़ का मालिक है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तवज्जो से वज़ीर खुराक, वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है, कि काइंडली आप किसानों के बारे में थोड़ा सा सोचें। उनकी फसल जो तैयार है और उससे नुकसान होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट को उनसे गंदम की मैक्सिमम जितनी परचेज कर सकते हैं अच्छे रेट पे उनसे परचेज करनी चाहिए। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी, फैसल इकबाल के साथ।